स्टूडेंट्स, आज हमारा बायोलॉजी का जो सेकंड पार्ट है जीव विज्ञान के क्षेत्र में कैरियर। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस इन सब के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन हर विद्यार्थी जो है वो इतना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होता, उसके पास इतना समय नहीं होता। दूसरा, पेरेंट्स की क्या आर्थिक पोजीशन है वो बाहर भेज नहीं सकते, तो वो कोर्स अगर बच्चा नहीं भी कर पाता है और उसकी फिर भी इच्छा है कि उसको मेडिकल के क्षेत्र में ही जॉब करना है, इस चिकित्सा के क्षेत्र में ही जॉब करना है, तो और आर्थिक रूप से मजबूत भी होना है, तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जो कम समय में कम खर्च में आप आसानी से रहकर कर सकते हैं और उसके बाद में आपको बहुत अच्छी जो है एक इस तरह का आपको जो है इसकी वो भी मिलेगी, जो आर्थिक आपकी परेशानियां हैं वो भी दूर हो सकती है और आपको बहुत अच्छा इसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इतने सारे कोर्सेज हैं, तो आप इसमें जो कैरियर की संभावना है उसमें सबसे पहले जो कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज, ये पैरामेडिकल कोर्सेज इतने मतलब अभी करंट में है और बहुत जॉब ओरिएंटेड है, जिससे बच्चा जो है अपनी आर्थिक परेशानी से जो जूझता रहता है उससे कम इन कोर्सों को कर लेगा तो वो कभी भी अपनी खेती भी देख सकता है। अगर आप खेती करते हैं, आप किसान हैं, तो वो भी करें, साथ साथ आप ये कोर्स कर लेंगे तो ये भी आपके अर्निंग के सोर्स बनेंगे और नॉलेज भी बढ़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बीएससी एमएलटी होता है, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसमें आपको लैब टेक्नीशियन की पोस्ट मिलती है, 3 वर्षीय कोर्स होता है ये। इसमें आपने देखा बैचलर डिग्री मिलेगी 12th के बाद। लैब टेक्नीशियन का क्या कार्य होता है? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर हमें बहुत सारी टेस्ट लिख देता है, लिखते हैं ना, टेस्ट लिखते हैं, इसकी जांच कराओ, खून पेशाब की जांच कराओ, स्टूल टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ। उन सब टेस्ट की जांच करना और फिर उनमें पहचान करना कि क्या बीमारी है, तो उन सब का कार्य जो होता है ये आप डिग्री कर लेते हैं। उसके बाद आपको जो पोस्ट मिलती है इस लैब टेक्नीशियन की पोस्ट वाला व्यक्ति करता है और ये लैब टेक्नीशियन की पोस्ट सिविल हॉस्पिटल में भी होती है, सरकारी अस्पताल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी होती है, और आप अपनी निजी खुद की लेबोरेटरी भी खोल सकते हैं और वहां पे एज ए लैब टेक्नीशियन कार्य कर सकते हैं। फिर दूसरी बात होती है बीएससी, उसके बाद में रेडियोग्राफर 3 वर्षीय कोर्स होता है, 3 वर्षीय कोर्स है रेडियोग्राफी का। इसमें एक्सरे, सिटी स्कैन, एमएलटी। अभी आपने देखा होगा कोविड काल में बहुत ज्यादा सिटी स्कैन हुआ था, सबका हुआ ना, एक्सरे हुआ, सिटी स्कैन हुआ, उसी से पता चला था सीटी वैल्यू कितनी है, किसको कितना लंग्स में इंफेक्शन हुआ है। तो हमारे अंदर की जब जांच की जाती है एक्सरे के द्वारा, सिटी स्कैन के द्वारा पूरी बॉडी की, तो ये सब जो होता है इन सब के लिए जो कोर्स है वो है बीएससी रेडियोग्राफी। ये भी 3 वर्ष कोर्स होता है, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद एमएससी इन एमएलटी, मास्टर डिग्री किसमें करना है? ये भी 2 वर्षीय पीजी कोर्स है, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वाला। बीएससी से ज्यादा बड़ा होता है एमएससी, तो बीएससी एमएलटी के बाद में कर सकते हैं आप इसको। क्या में कर सकते हैं? बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन हिस्टोपैथोलॉजी, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी और एमएससी इन हीमेटोलॉजी। जैसे रक्त से संबंधित पूरा जिसको नॉलेज होगा कि किसके लाल रक्त कणिकाएं कम है, किसके अधिक है, किसके रक्त में क्या आ रहा है, किसके कोई क्लॉट तो नहीं जमा हुआ है, इन सब की जानकारी इस हीमेटोलॉजी से जिसने एमएससी करी है उसको होगा। तो इसमें आपको एमएससी करना पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, ये भी आप कर सकते हैं। फिर डीएमएलटी, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, आपको केवल डिप्लोमा लेना है, आपको डिग्री भी नहीं लेना है, बैचलर डिग्री भी नहीं लेना, मास्टर डिग्री भी नहीं लेना, और लैब टेक्नीशियन के लिए आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो डिप्लोमा करने के बाद भी आपको लैब टेक्नीशियन वाली जो है पोस्ट मिल जाती है, कहीं भी आप इसको लैब टेक्नीशियन के पद पे कार्य कर सकते हैं। किसी भी बहुत सारी जो पैथोलॉजी लेबोरेटरी होती है जहां हम जांच करवाने जाते हैं, वहां पे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, वो सब इसके द्वारा आप कर सकते हैं। डी एक्सरे 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है ये भी। इसमें हमारे एक्सरे मतलब हमारे शरीर के अंदर की पूरी रचना, हमारी कार्य की, कहाँ हमको फ्रैक्चर हुआ है, बाल बराबर फ्रैक्चर होता है वो भी दिख जाता है कि बाल बराबर क्रैक हुआ है, कहते हैं डॉक्टर की बिल्कुल हेयर क्रैक है, मतलब बाल के बराबर पतले, वो अंदर की बीमारियां, ये सब डायग्नोसिस करना, पहचानना, तो ये सब मशीनें पहचानती है। और कौन इसका अध्ययन करता है? जो ये कोर्स करता है डी एक्सरे वाला, है ना, डिप्लोमा करना है इसमें भी एक्सरे में। फिर डीओए 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, और इसमें देखो एक्सरे के बाद में बताना भूल गई मैं, सबका डायग्नोसिस करने वाला जो होता है उसको पद क्या मिलता है? रेडियोग्राफर का। सिविल हॉस्पिटल में पोस्ट होती है रेडियोग्राफर की, प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है।
पद होता है ना, एक पद जैसे टीचर के होते हैं कि नहीं, अलग अलग पद, ऐसे पद होते हैं रेडियोग्राफर का। ये सारी एक्सरे वगैरह की जांच करना और वो बताते हैं देख के कि इनके क्या खराबी है, तो इसलिए ये भी बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद में DOA होता है 2 वर्षीय ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का मतलब है कि जो हमारे यहाँ आंखों के डॉक्टर होते हैं, नेत्र विशेषज्ञ जो होते हैं, उनके अंडर में रह के काम करना। उनके वहां पे बहुत से बच्चे उनसे सीखते भी हैं, उनके वहां जाते हैं और आंखों में कौन सी दवाई डलेगी, आंखों में दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष है ना, मोतियाबिंद, फिर उसके बाद में आंखों में कौन सा और कुछ काला पानी तो नहीं हो रहा है, कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, कौन सी दवाई कब डालना है, ये सारी चीजें, चश्मा लिखते नंबर निकालना, ये सब आप ये अगर कोर्स कर लेते हैं DOA का 2 वर्षीय ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, तो आप उन डॉक्टर के असिस्टेंट बन के कार्य कर सकते हैं। DOT 2 वर्षीय कोर्स ये भी है, लेकिन है ये भी ऑप्थेल्मिक वाला ही, नेत्र वाला। ऑप्थेल्मिक मतलब नेत्र। इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, जिनको शौक होता है, इंटरेस्ट होता है ऑपरेशन करने में, है ना, तो डॉक्टर तो करते हैं ऑपरेशन, लेकिन यदि आपको इंटरेस्ट है कि हमको भी सर्जरी में इंटरेस्ट आता है, ऑपरेशन में इंटरेस्ट है, तो आप ये वाला कोर्स करें, DOT वाला जो 2 वर्षीय होता है। तो आप ऑपरेशन थिएटर में आंखों का ऑपरेशन जो होता है मोतियाबिंद का, है ना, या किसी को दूरदर्शी दोष है, निकट दृष्टि दोष है, तो इसमें या लेंस लगाना है, लेंस प्रत्यारोपण है, तो ये सब इसमें आपको ऑपरेशन थिएटर में काम करना पड़ेगा। पंचकर्म टेक्नीशियन, ये वाला भी हमारे यहाँ पे कॉलेज है, पंचकर्म टेक्नीशियन का हॉस्पिटल भी है। 1 वर्षीय कोर्स होता है। पंचकर्म चिकित्सा आयुर्वेद से संबंधित होती है, जिसमें पूरे शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है, जल नीति की क्रिया, पूरी वो मिट्टी लपेट कर और पूरा शुद्धिकरण करना, इस तरह से जो पोस्ट मिलती है इसमें पंचकर्म टेक्नीशियन की मिलती है। तो ये टेक्नीशियन की पोस्ट हो गई, जैसे लैब टेक्नीशियन हुआ, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन हुआ, ऐसे पंचकर्म टेक्नीशियन होता है, तो ये भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा भी, ये भी करंट में भी। उसके बाद यदि आपको लगता है, ऐसे तो और अन्य फील्ड है, हो सकता है मैं बहुत सारे बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि हमको ये सब कुछ नहीं करना, हमको तो किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, या हमको टीचर बनना है, तो आपको क्या करना है, 12th किया, 12th के बाद अब PG ग्रेजुएशन करें, मतलब BSc करें, BSc के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करें, मतलब MSc करें, और फिर आप B.Ed कर लें, बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब B.Ed कर लें, और B.Ed करने के बाद में आप टीचिंग जॉब कर सकते हैं। आपको लगता है BSc के बाद हम कहीं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है हमको, तो आप वहां भी पढ़ा सकते हैं, टीचिंग का जॉब कर सकते हैं। और टीचिंग का जॉब नहीं करना है, कॉलेज वगैरह में जाना है, तो आप PhD करिए, आगे कॉलेज की तैयारी कीजिए, है ना, नेट की एग्जाम दीजिए, आप आगे गेट दीजिए, तैयारी कीजिए। और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि हमको ये सब भी नहीं करना है, तो हमारे खुद के लिए हमको कम से कम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब BSc MSc की डिग्री लेना ही चाहिए। और कुछ बच्चे अभी जो करंट में चल रहा है, कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, BSc भी करते हैं, MSc भी करते हैं, और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है कि आप ड्यूल डिग्री भी ले सकते हैं, आप BSc भी करें उधर, साथ में B.Ed भी कर लें, और BSc के साथ में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो आप कहीं कोचिंग कर लें, ऑनलाइन ले लें कोर्सेज, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी भी करें, और इधर आपको BSc MSc की डिग्री भी लेते जाए। दूसरा, कुछ मैनेजमेंट कोर्स भी होते हैं जो आप कर सकते हैं, साइंस वाले भी कर सकते हैं। BBA है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, MBA है ना, मास्टर, ये भी इसका ही है मैनेजमेंट का। फिर उसके बाद में BHA में होटल मैनेजमेंट का है। बच्चों को इंटरेस्ट होता है कि हमको होटल मैनेजमेंट में जाना है, हमको MBA करना है, हमको BBA करना है, तो आप इस तरह के कोर्सेज भी कर सकते हैं। आपकी रुचि क्या है, आपकी रुचि क्या है, आपके परिवार का जो है स्टेटस क्या है, क्या पेरेंट्स सक्षम हैं बाहर भेजने के लिए, या आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप जो है इतने कोर्स को करने के लिए आपके पास समय है, आप इतनी योग्यता रखते हैं। दूसरों को देखकर कुछ नहीं करना है, अपनी कैपेसिटी को देखो, अपने इंटरेस्ट को देखो, अपनी रुचि को देखो, उसके बाद फील्ड का चयन करो। तो आप जो है, पहला पार्ट में मैंने आपको डिटेल बताया, दूसरे पार्ट में पैरामेडिकल कोर्सेज बताए। आप मेरी दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। यदि आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।